कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से मैथ्स का रिवीजन भी किया होगा। और गाइज अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में किए हैं या इस चैप्टर में किए हैं, आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, तो आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि गाइज आप लोगों ने बोर्ड पे देख लिया होगा कि आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारा 5 है। एक्सरसाइज हमारी 2.3 है एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx if two of its zeros are -√3 and √3। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हमारी ये पॉलिनोमियल दी हुई है, इसके रूट्स निकालने हैं। अब गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी रूट्स निकल कर आएंगे वो कितने होंगे, इसके 4 रूट्स निकल कर आएंगे, या फिर ये कहा जाए कि 4 जीरोस निकल कर आएंगे। उसमें से हमें 2 जीरोस की वैल्यूज पता है। कैसे पता है कि क्वेश्चन ने हमें खुद बताया है। एक है हमारा -3 और एक है हमारा -√3 और एक है हमारा +√3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हमारे पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो fx इक्वल्स टू गाइस x की पावर 4 -3x क्यूब -x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस का 6 है गाइस। ठीक है, अब ये हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो x इज इक्वल टू गाइस कितना है, -√3 एंड गाइस x इज इक्वल टू √3। ओके, तो इसको हम इधर ले आते हैं LHS में, तो क्या हो जाएगा x प्लस √3 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, और इधर क्या हुआ, x -√3 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब गाइस यहाँ से हम gx बना सकते हैं। तो gx क्या बनेगा हमारा, x प्लस √3 और x -√3। ओके, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -√3x और प्लस का √3x और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एंड गाइस यहाँ पे हमारे पास बचा x स्क्वायर -3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा gx। अब करना क्या है, सिंपल सा काम, जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, gx का डिवाइड करेंगे fx में। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे नाउ fx अपॉन gx। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो fx हमारे पास कितना है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब fx हमारे पास, पहले हम gx लिख लेते हैं क्योंकि अब हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हम लोग बहुत आराम से चलेंगे। ठीक है, तो gx हमारे पास x स्क्वायर -3 और fx हमारे पास कितना है, x स्क्वायर -3। ठीक है, ये gx हो गया और fx हमारे पास है x की पावर 4 -3x क्यूब -x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हम लोग को x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना है gx में। क्यों करना है, क्योंकि ये x की पावर 4 मतलब जो 2 है उसको हमको इसके बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x की पावर 2 का gx में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 -3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं और x स्क्वायर के नीचे जो टर्म है उसमें लिख लेते हैं, यानी कि -3x स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अपना। ठीक है, तो अब इसके साइन चेंज करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हुआ, ये तो यहाँ पे कट जाएगा गाइस, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे जैसे नोट डाउन कर लेते हैं नीचे, -3x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा और बचेगा हमारे पास प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, और बचे हुए पार्ट को भी नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, प्लस 9x माइनस 6। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट में हम लोग को क्या चाहिए, x क्यू चाहिए और मल्टीप्लाई में -3 भी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है। तो गाइज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -3x का, -3x का gx में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म हमें मैच कर जाएगा जो कि हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे -3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3x क्यूब और फिर हो जाएगा गाइस
माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 3 9x। ओके गाइस, यही रहेगा। अब गाइस यहाँ पे हमारे साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि ये आपस में पूरा का पूरा मामला कट जाएगा, ठीक है। तो जो अब हमारे पास जो बचे हुए टर्म्स हैं हम उनको नोट डाउन कर लेंगे नीचे, यानी कि ये 2x² बचा हुआ है माइनस ये 6 बचा हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो gx में क्या है हमारे पास x², लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x², यानी कि मल्टीप्लाई में अभी भी 2 बाकी है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +2 करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 3 2 जा 6। ओके, अब गाइस करना क्या है, सिंपल सा काम, साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा हमारा, तो सिंपल सी बात है कि साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चला जाएगा। अब गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही फिर से कट रहे हैं, यानी कि ये फुल्ली कट जाएगा, तो ये कंप्लीटली गया, कैंसिल आउट। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर Rx कितना आया 0 आया, ठीक है। अब क्या है हमारी फॉर्म fx इज इक्वल टू गाइस gx इंटू qx और प्लस था गाइस rx, यही होता है। अब क्या करना है, gx की वैल्यू क्या है गाइस, gx की वैल्यू हमारी ये है, इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर हमारे पास गाइस ये है, ठीक है। तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। और qx हमारे पास ये रहा, ठीक है। rx हमारे पास ये रहा, सारी वैल्यूज उठा के हम इसमें अपनी फिट कर लेंगे, ठीक है। तो fx एज इट इज gx हमारे पास क्या है, ये है x प्लस √3 और गाइस x माइनस √3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, qx की वैल्यू हमारे पास ये है तो इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x और प्लस का 2 गाइस, ठीक है। अब प्लस rx 0 है तो प्लस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपल सा काम करना है, ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, ये इसका हमें फैक्टर करना है और मतलब आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये वाला नोट कर लिया होगा। तो हम ना इधर को साफ कर लेते हैं इस साइड को, क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से इस चीज को हमें सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा fx इज इक्वल टू x प्लस √3 और x माइनस √3 एज इट इज, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा रहा बच्चा क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। फैक्टर में हमारा यहाँ पे x² है, यहाँ पे माइनस का 3x है, प्लस 2 है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए और प्लस करने पर 3 आ जाए, ठीक है गाइस। माइंड वाली कैलकुलेशन है, मैंने आपसे एक नहीं 1000 बार बोल चुकी हूँ और बहुत पहले से आपको ये बात बताती आ रही हूँ कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पे जो कैलकुलेशन की जाती है गाइस, वो हमें अपनी फियर पे शो नहीं करनी होती है, केवल माइंड में करनी होती है। और अगर आप माइंड में करने में कंफ्यूज हो रहे हो गाइस तो आप रफली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जोड़ यानी कि ऐड 3 हो जाए, मल्टीप्लाई 2 हो जाए, तो बहुत ही ईजी है। 2 + 1 3 एंड 2 1 जा 2, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या x² एज डैश माइनस, यहाँ पे हम 2 + 1 कर सकते हैं, ठीक है। और अब चलेगी बात हमारी x और उसके बाद होगा हमारा क्या बचा हुआ पार्ट क्या है प्लस, ये चीज हटा देते हैं गाइस 2, ओके। अब हम बात करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो आई होप आप लोगों ने ये वाला भी नोट कर लिया होगा गाइस। साथ के साथ नोट कीजिए, बोर्ड पर स्पेस कम है इसीलिए आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब सिंपल सा काम करना है, क्या काम करना है कि अब कॉमन लेके हम बस आंसर लेके आना है, कॉमन लेंगे वैसे हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो एज इट इज रहेगा जैसे कि चलता आ रहा है, ये भी सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से हम लोग को कॉमन लेना है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस x, सॉरी माइनस ही रहेगा क्योंकि हम माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 2, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस √3 एज इट इज, x माइनस √3 एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। इसमें से हम कॉमन लेंगे तो x मिलेगा x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे
सा काम है, जो हमें कॉमन मिल रहा है उसको हम एक बार लिख लेंगे और जो हमारा बचा हुआ मटेरियल है उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो x-2 हमें कॉमन मिल रहा है, x-2 हमने लिख लिया। अब जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x-1 एक अलग ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करना है, इन चारों को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा fx जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, क्या निकलेगा, यहाँ से हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, x इज इक्वल टू गाइज -√3 एंड √3। ये तो हमें ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, बाकी के 2 रूट्स निकालने थे तो वो हो जाएंगे हमारे 2 and 1, ठीक है। तो ये गए गाइज हमारी इस पॉलिनोमियल के 4 रूट्स, ठीक है। तो लिख लेंगे अदर रूट्स या जीरोस आर 1 and 2। ओके गाइज, तो ये हुआ आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आप इसे नोट कर सकते हैं एंड गाइज स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए। डिवाइड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नॉर्मल डिवाइड है हमारा, जस्ट कैलकुलेशन करते जाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर सकते हैं। अब गाइज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6, ठीक है। तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है और हमको क्या करना है, हमारी जो ये पॉलिनोमियल दी हुई है उसके बाकी के रूट्स निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब ये है इसके रूट्स कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, जिसमें से हमें 2 रूट्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं, ठीक है। तो बाकी के 2 रूट्स निकालने हैं। तो सिंपल सा काम करना है, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं वही काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी पॉलिनोमियल लिखते हैं हम लोग। तो पॉलिनोमियल हमारी f(x) इज इक्वल टू गाइस कितना है, 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस प्लस 3x और प्लस का 60 के गाइस। अब क्या करना है, हमारे जीरोस क्या है, x इज इक्वल टू -3/2 और इस पे होल रूट, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा x इज इक्वल टू 3/2 और इसका रूट, ठीक है। तो इसको हम इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2 का रूट और ये वाला हो जाएगा गाइस हमारा कितना, x माइनस 3/2 का रूट, ठीक है। ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, gx बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2 x, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 3/2 x और फिर हो जाएगा -3/2, ओके, यही होगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये प्लस है ये नेगेटिव है, आपस में कैंसिल आउट, ओके। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3/2 हुआ gx की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, नाउ gx यानी कि कितना हो जाएगा, gx यानी कि fx अपॉन गाइस gx, ओके। तो सिंपल सा काम है, करते हैं। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ध्यान से चलेंगे। fx कितना है हमारे पास, gx कितना है सबसे पहले नोट करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3/2, ओके। अब इसके बाद हमारे पास fx कितना है, fx हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस में गाइस 6, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। इसमें हमारी 2x की पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें क्या चाहिए, क्या इसमें मल्टीप्लाई करें तभी इसके इक्वल हो जाएगा। हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 2 को, ठीक है। तो 2x की पावर 2 को इसमें gx में मल्टीप्लाई करेंगे, तो gx में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की पावर 4 और माइनस x स्क्वायर के पास लिखते हैं इसको, ठीक है। तो माइनस 2 इंटू 3/2 x स्क्वायर, यही होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इससे तो ये कट गया, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे साइन भी चेंज करने हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हमारा डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होना होता है, वो करेंगे। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास कितना बचा, ये तो कट जाएगा आपस में, तो ये कैंसिल आउट चला, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे
कि 2 से 2 तो ऑलरेडी कट गया, 3x² बचा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो 3x² को हम लोग 7x² में से सबट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा ये माइनस का है और जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? माइनस में, क्योंकि हमारा माइनस का बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? माइनस का 4x², ओके, और ये हमारा बचा है 2x3, वो भी माइनस का है, और लास्ट इधर बचा हुआ है प्लस 3x और प्लस का 6, ठीक है। अब हम दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2x3 है एंड यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस के 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2x3 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2 से 2 गाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 3x। इसको हम x के नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पे 3x, ओके। तो अब हम लोग इनको मैंने यहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया है गाइस, कंफ्यूज मत होना। मैंने इसका यानी कि -2x का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -2x³ मिला, ठीक है। फिर -2x का मल्टीप्लाई किया -3/2 में, तो 3/2 इंटू 2x मल्टीप्लाई किया, तो गाइस 2 से 2 यहीं काट दिया मैंने और बचा हुआ 3x वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये माइनस का, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि आपस में कैंसिल आउट होगा कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास बचे हुए पार्ट को या बचे हुए टर्म्स को हम लोग नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ पे बचा माइनस का 4x² और प्लस का 6, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? यहाँ पे है हमारे पास माइनस का 4x², यहाँ पे हमारे पास x², ठीक है। तो हमें माइनस के 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया -4x² एंड गाइज माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब समझने वाली बात है, यहाँ पे हम इसमें 4 यानी कि 3/2 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बन गया 2, 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 × 2 बचा, 3 × 2 बचा, जिसको हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये सब कुछ हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ 6, ठीक है। अब हम साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, ठीक है। साइन अपोजिट है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, यानी कि ये पूरा क्रॉस आउट, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 0, ठीक है। तो अब हमारी कंडीशन क्या बनती है? f(x) = गाइस gx × qx और प्लस में rx, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमें पता ही है, हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो उठा के इसमें रख देते हैं। gx है हमारे पास, gx क्या है? gx हमारे पास ये दोनों है, यानी कि x + 3/2 वो भी रूट का, ठीक है। और सेकंड हमारे पास x - 3/2, ठीक है। और qx कितना गाइस? 0, यानी कि 2x² - 2x - 4, ओके। एंड प्लस r0 यानी कि 0, तो सॉरी rx जिसकी वैल्यू 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाओ या मत लगाओ, ओके। अब गाइस आई होप आप लोगों ने इधर साइड का नोट कर लिया होगा, तो हम ये वाला पार्ट हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ओके। अब करना क्या है? सिंपल सा काम करना है, कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, समझो, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे, तो f(x) = गाइस ये तो एज इट इज रहेंगे दोनों, यानी कि x + √3/2 और x - √3/2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब गाइस इसको हम लोग करेंगे, तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 8 हो और क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट 2 हो, यानी कि घटाने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो गाइस ऐसे हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं? आई होप आप लोगों ने ये वाला भी नोट कर लिया होगा, इसको भी हटाते हैं अब हम, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, ओके। तो दो नंबर गाइस हम लोग को ढूंढने हैं, वो दो नंबर कौन से होंगे हमारे पास, वो देखिए। 2x² को हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस यहाँ पे हम लोग गाइस 4 - 2 कर सकते हैं,
तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। और गाइस 4 2 जा 8 यानी कि 4 2 जा 8, ओके। तो x एज इट इज रहेगा -4, यहाँ पे 7 चलेगा, ओके। तो अब हम लोग को सिर्फ कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस √3 अपॉन 2 का होल रूट और x माइनस 3 अपॉन 2, और यहाँ पे गाइज हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे वही काम जो करते आ रहे हैं अभी तक। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x कॉमन मिल गया हमको, ठीक है। 2x कॉमन मिल गया, बड़ी ही अच्छी बात है। बचा क्या हमारे पास x माइनस 2, ओके। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन मिला, बचा क्या x माइनस 2, ठीक है। अब ये भाई एज इट इज रहेंगे, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ओके। अब जो हमारे पास इसमें कॉमन है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और गाइस यहाँ पे 2x प्लस 2 को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। ये सारे जो जीरोज हैं वो हमारे x की सॉरी 0 के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि गाइस f(x) = हमारा 0 होता है, तो इन सबके इक्वल हम 0 लेंगे तो इन सबकी वैल्यूज निकल कर आएंगी, यानी कि x = -3/2 रूट का, ठीक है। फिर 3/2 रूट का, ठीक है। फिर x = 2, फिर x = -1, क्योंकि ये 2 जाएगा गाइस और अपॉन में ये 2 जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुए आपके रूट्स, जिसमें से हमें 2 रूट्स दिए हुए थे, 1 2, यानी कि -3/2 और 3/2 दोनों ही रूट के हैं, ये हमें दिए हुए थे, ये रहे, ठीक है। बाकी के 2 रूट्स फाइंड करने थे, वो है हमारे 2 और -1, तो लिख लेंगे अदर 2 रूट्स या अदर 2 जीरोस आर 2 एंड -1, एंड इसी के साथ आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी पॉलिनोमियल है जिसके 2 रूट्स ऑलरेडी हमें दे दिए गए हैं और बाकी के रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो पॉलिनोमियल देख के आपको समझ में आ रहा होगा गाइस कि हमें टोटल कितने रूट्स निकालने हैं, यानी कि कितने जीरोस की वैल्यूज फाइंड करनी है। गाइस यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, 4 है, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि इसके रूट्स जो निकल कर आएंगे, जीरोस जो निकल कर आएंगे वो 4 निकल कर आएंगे, जिसमें से 2 की वैल्यूज दी हुई हैं और अदर 2 हमें फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये दोनों इसी के जीरोस हैं, यानी कि x = 2 एंड गाइस x = -2, तो ये हो जाएगा gx = x - 2 और x + 2, ओके गाइस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x - 2x प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट और x² -4 बचा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा gx। अब करना क्या है, नाउ fx/gx, ओके। तो करते हैं fx हमारे पास, सबसे पहले हम gx लिखते हैं, यानी कि x² - 4, और fx हमारे पास कितना है वो देखते हैं। fx तो बड़ा लंबा है भैया, x की पावर 4 प्लस x³ - 3 4x की पावर 2 - 4x प्लस 1 20, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यानी कि गाइज हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स चाहिए। कितने नंबर्स चाहिए गाइज, हमें क्या नंबर्स चाहिए, यहाँ पे x की पावर 2 और चाहिए, तब ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2 और ये चला यहाँ पे x की पावर 4, ठीक है, और -4 x² कहाँ पे हमारा, उसके नीचे लिख लेते, कंफ्यूजन क्यों करना हमें, -4x², ठीक है, यही बनेगा। अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे, यानी कि माइनस प्लस
ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सी बात है, दिख रहा है हम लोग को। एंड ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, ये प्लस का 4 है, माइनस का 34 है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस के 30x²। ओके, एंड यहाँ पे बचा हमारे पास x3, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। और इधर बचा हमारे पास क्या, -4x + 120। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है x3 को खत्म, समाप्त, फिनिश। तो x3 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ x² है, यानी कि x का और मल्टीप्लाई कर ले हम, तो प्लस x का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ -4x, यानी कि -4x, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, यानी कि माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि गाइस ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बचे हुए टर्म्स हैं हम उनको नोट डाउन करेंगे, यानी कि हमारे पास अभी भी कुछ बाकी है, पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितना है, 30x², वो भी माइनस का, और यहाँ पे कितना है, केवल x²। तो गाइस हमें यहाँ पे माइनस के 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 30x², ठीक है। और इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 120, ठीक है। अब गाइस इनके साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का और ये हो जाएगा नेगेटिव का, ठीक है। तो हम लोग क्लियरली एंड बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं गाइस कि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके नीचे स्पेस नहीं है, इसीलिए आप लोग अपनी कॉपी पर स्वयं इसका समापन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसके आगे की बात करेंगे। हमारा यहाँ पे इसके नीचे Rx की वैल्यू 0 मिल जाएगी, रिमाइंडर हमें हमारा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, जब हमें रिमाइंडर 0 मिल चुका है तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा होता क्या है, fx = गाइस gx qxn प्लस rx, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, हमें सारी वैल्यूज पता है, gx हमारी ये रही, qx हमारा ये गया, rx हमारा इसके नीचे लटक रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब वैल्यूज उठा के लगा देते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा gx कितना है, x - 2 और x + 2, ओके गाइस। यहाँ पे qx कितना है हमारे पास, qx है हमारा x² + x - 30, ठीक है। अब हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे गाइस, वो ढूंढिए। यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 30 मिल जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 1 मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे x² + 6 - 5, 6 - 5 यानी कि 1 मिलेगा, और 6 × 5 = 30, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 6x - 5x और -30, ओके। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये तो हमें मिलेगा x - 2, ये तो ऐसे टैच रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा हम लोगों को कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x + 6, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, -5 कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, x बचेगा और प्लस का 6 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे x - 2 और x + 2, और जो हमें कॉमन मिल रहा है वो एक बार लिख लेते हैं, यानी कि x + 6, और जो बचा हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं, यानी कि x - 5, ठीक है। तो गाइस अब हम इन सबको जो x के साथ है वैल्यूज, उनको 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो वहां से हमें x की सेपरेट वैल्यूज मिल जाएंगी। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा fx = 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से x = 2 - 2 एंड कितना मिलेगा हम लोग को, 5 - 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 और -2 तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, जीरोस दिए हुए थे, एंड अदर 2 जीरोस फाइंड करने थे, वो है हमारे 5 और -6। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हुआ गाइस क्वेश्चन आपका कंप्लीट 7 वाला, ठीक है। तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें भी वही करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें हमारे 2 रूट्स क्या है, √2 और -√2।
रूट आ जाए तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रूट वाला क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं। यहाँ से हमें gx, हम अब डायरेक्ट gx निकाल देगा, ठीक है। तो इन जीरोस का यूज करके हमारा gx क्या निकलेगा, gx इज इक्वल टू, इन जीरोस का यूज करेंगे तो क्या निकलेगा, x प्लस √2 और x माइनस √2, यही निकलेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x² माइनस 2 ये बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा gx। ना क्या करना है, fx अपॉन gx, यही कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे करते हैं, gx हमारा है x² माइनस 2, fx हमारे पास है 2 into x की पावर 4 प्लस 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x और प्लस का गाइस कितना है, ओके। अब सिंपल सा काम करना है, क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है, ओके। तो यहाँ पे हमें x की पावर 4 चाहिए और 2 चाहिए, यानी कि यहाँ पे x की पावर 2 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x² का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस x² माइनस 4 हो जाएगा, 2 to the 4x², यही बचेगा गाइस, ठीक है। अब साइन चेंज होंगे तो माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपस में गया, अब इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 19 में से 4 गया तो गाइस माइनस का आएगा 15x², ओके। और इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं 7x³, ओके। और इसके बाद इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, बच्चे कुछ को कहाँ छोड़ दे, बेचारे को गुम हो जाएंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, 7x³ हमारे पास है x², तो गाइस यहाँ पे प्लस 7x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 7x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x³ माइनस 7 to the 14x, ओके। साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपस में कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट, यानी कि ये दोनों लड़ गए, मर गए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है अभी तो 15, वो भी माइनस का, वो भी x² के साथ प्लस इतना, ओके। तो अब हमको क्या करना है गाइस, अभी भी कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास है x², ठीक है। यहाँ माइनस का 15 और है तो हम माइनस के 15 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ माइनस के 15 का x², ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो गया 15 टू द, ओके, कंप्लीट। अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे तो ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, और गाइस इसी के साथ आप लोग देख पा रहे हैं कंप्लीटली कट आउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा कितना, 0, जो कि हमारी rx की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी गाइस, हमारी नेक्स्ट कंडीशन बन जाएगी fx इज इक्वल टू gx और इनटू में गाइस qx और क्या होगा प्लस rx, ठीक है। तो gx की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। qx की वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग पड़ जाता है, इसलिए हम gx को gx ही रहने देते हैं, क्योंकि उसके फैक्टर्स तो हम लोग को पता ही है। हम लोग qx को थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं, फिर उसकी वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो qx हमारे पास क्या है, ये है 2x² प्लस 7x माइनस 15, ओके। और ये तो हमारा 0 ही है, ठीक है। तो gx तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो 15 2 जा, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 15 में होगा तो 15 2 जा 30 हुआ। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 30 हो जाए और माइनस करने पर 7 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे हमारे कौन से दो नंबर्स होंगे गाइस, तो वो दो नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, सोचो माइंड में कैलकुलेट करो, 15 2 या 30 और माइनस करने पर 7, ठीक है गाइस। तो वो नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे 10 और 3। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे 2x² रहेगा, यहाँ पे हम लोग 10 माइनस 3 करेंगे गाइस तो हमारे पास 7 आएगा, और 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कुछ इस तरीके का, ओके। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, कॉमन लेके मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो 2x² प्लस है यहाँ पे प्लस 10x
माइनस 3x माइनस का 15, ओके। कॉमन लेंगे तो क्या gx, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2, तो कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 5 माइनस का 3 यहाँ पे कॉमन लिया तो x प्लस 5 यहाँ कॉमन, ठीक है। तो अब जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो अलग है उसको हम एक अलग बार लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 5 डबल टाइम में एक बार लिख लिया, बचे हुए को एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ gx की वैल्यू रख देते हैं, तो gx हमारे पास क्या है x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2, और इन दोनों को भी रख लेते हैं x प्लस 5, और गाइस हमारे पास क्या है 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इन सबको यानी कि x की साथ जो भी वैल्यूज हो उनको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमें x की क्लियर एंड कंफर्म वैल्यूज मिलेंगी हमें। तो क्या मिलेंगी रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 5 और 3/2, ठीक है गाइस। तो इसमें से गाइस हम लोग देख पा रहे हैं रूट 2 एंड माइनस रूट 2 हमें ऑलरेडी दिए हुए थे, ठीक है। एंड 2 अदर जीरोस फाइंड करने थे जो कि हमारे हैं -5 एंड 3/2, तो लिख लेंगे अदर आर -5 एंड 3/2, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो 8 वाले क्वेश्चन को भी गाइस आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं 9 पे एंड इसको हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसमें क्या है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है, यानी कि इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी जो पॉलिनोमियल है उसके 3 रूट्स होंगे, जिसमें से गाइस 2 रूट्स की वैल्यूज ऑलरेडी हमें फाइंड दी गई हैं, गिवन है। हमारे 2 जीरोस हैं -√3 और √3, ठीक है। तो इसमें बचा क्या एक रूट बचा, यानी कि एक जीरो बचा जिसका हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है हम लोग को gx करेंगे। तो gx हमारा कैसे बनता है आप लोग को पता ही है। तो gx बन जाएगा हमारा क्या x प्लस √3 और x माइनस √3, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा x² - 3, ओके। अब हमारे पास gx है fx है, तो हम लोग को करना क्या है नाउ fx अपॉन गाइस gx, ओके। तो हम लोग करते हैं gx हमारा x² - 3 और fx कितना हमारे पास 2x³ + x² - 6x - 3, ओके। तो ये हो गया यहाँ तक की बात। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2x³ है गाइस, यहाँ पे हमारे पास ओनली x² है, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे करना पड़ेगा 2x का, ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना मिलेगा हमको मिल जाएगा 2x³ और माइनस 3 2 = 6 और x, तो इसको हम x के साथ ले चलते हैं यानी कि यहाँ पर, ठीक है। साइन चेंज होंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। और ये गया भाई आपस में कैंसिल आउट, और ये भी सेम है तो कैंसिल आउट। साइन चेंज है, नंबर सेम है, साइन चेंज है तो कटना तो है ही है। अब बचा हुआ मटेरियल हम नीचे लिख लेते हैं, यानी कि x² - 3 को हम नीचे लिख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे तो x² - 3 है, यहाँ पे देखेंगे तो x² - 3 है, यानी कि हम यहाँ पे +1 का यानी कि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यही मिलेगा, तो इसका हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो x² - 3, ठीक है। साइन चेंज यानी कि ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कट गया, ठीक है। रिमाइंडर यानी कि rx की वैल्यू 0 मिली है, ठीक है। अब बड़ा ही सिंपल सा काम है गाइस, क्या हमारे पास fx = gx qx और प्लस में गाइस rx होता है, ठीक है। gx हमारे पास कितना है, gx को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। gx तो एज इट इज रख लेते हैं। qx हमारे पास कितना है 2x + 1, 2x + 1, ठीक है, और +0। तो यहाँ पे गाइस gx की वैल्यू भी लिख लेते हैं हम लोग। तो gx हमारे पास कितना है x + √3 x माइनस √3 और ये बचा हमारे पास 2x + 1। अब गाइस इन सबको हम
0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें x की तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा √3 माइनस √3 और गाइज माइनस का 1/2। तो गाइज आप लोग देख पा रहे हैं कि -√3 और √3 हमें दी हुई थी ऑलरेडी, और हमारा लास्ट जो बचा हुआ 0 था जो हमें फाइंड करना था वो है गाइज हमारा -1/2, ठीक है। तो अगर 0 इज -1/2, ठीक है। तो ये हो गया गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ठीक है। तो 10 वाले क्वेश्चन में भी सेम है, हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी गई है जिसके 2 रूट्स ऑलरेडी बता दिए गए हैं। अब कितने रूट्स बचे? 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे x की पावर 3 है, एंड जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इस पॉलिनोमियल के हमारे पास 3 रूट्स निकल कर आएंगे, जिसमें से 2 की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड लास्ट जो थर्ड रूट है उसका हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग गाइस gx कर लेते हैं। gx किस तरीके से है हमारा इन रूट से बन जाएगा, यानी कि x प्लस √2 x माइनस √2, ये बन गया हमारा gx, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो x² - 2, ठीक है। अब नाउ f(x) अपॉन गाइस gx, ओके। तो यहाँ पे gx को हम लिखेंगे x² - 2, ठीक है। और fx हमारे पास कितना है? x³ + 3x² - 2x - 6, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे x³ है लेकिन यहाँ पे x² है, तो हम x का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई किया तो x³ - 2x बनेगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 2x, ठीक है। तो ये साइन चेंज करेंगे आप, यानी कि यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा? 3x² और -6x बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, x² तो है लेकिन 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो हम +3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ 3x² - 3 × 6, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग देख पाएंगे कि अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये भी आपस में पूरा कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये गया आपस में पूरा कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे बचा rx = 0, ठीक है। तो अब हमारी जो फॉर्म है वो क्या है? हमारी फॉर्म है f(x) = gx qx + rx, ठीक है। तो gx का कितना है हमारा, यहीं से डायरेक्ट लिखते हैं x + √2 और गाइस x - √2, और यहाँ पे qx हमारा हो जाएगा x + 3 and 0, ठीक है। यही बनेगा हमारा सारे वैल्यूज रखने के बाद। तो यहाँ से गाइस इन सबको हम x मतलब इन सबको हम 0 के इक्वल लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यूज निकल कर आएंगी, यानी कि हमारे जीरोस निकल कर आएंगे। तो हमारा x = √2 - √2 - 3, ये जीरोस निकल कर आएंगे। तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं x = √2 और -√2 ऑलरेडी हमें दिए हुए थे, जो कि हमारे मतलब गिवन वाले हैं, ठीक है। एंड जो फाइंड करना था हम लोग को, लास्ट वाला थर्ड वाला रूट जो हमको फाइंड करना था वो कितना है? -3, ठीक है। तो ये हो गया अदर रूट -3, ठीक है। तो गाइज ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आई होप गाइज आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे गाइज, एंड इतने ज़्यादा सिंपल थे गाइज कि आप इनको एक बार सॉल्व करने के बाद गाइज सोते जागते उठते बैठते सॉल्व बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, क्योंकि गाइज इन क्वेश्चन में हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करते करते तो आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज इन क्वेश्चंस को और वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड थैंक यू सो मच गाइज।